श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पौत्र वंश तब जान। आओ गजानन प्रथम आप पधारो, दादो जी की अमृतमयी कथा प्रेम भाव से दादा की याद में बात करें। प्रेम भाव से रसपान करें आज हम बालाजी के परम भक्त की, हरजी राम जी के लाल की, सुखिया मैया के सुपुत्र अखाराम की, जीवूबाई के भाई की, संत शिरोमणि दादोजी अखाराम जी की, परशनेऊ पावन धाम की कथा सुने हम सब, अक्षय अमृत करुणा निधान दादा अखाराम की। दया की सागर दादा अखाराम की, अक्षय अमृत कथा करुणा निधान की। बोलो दादोजी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। परशनेऊ पावन धाम की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए सादर नमन। आज अक्षय अमृत कथा दादोजी की बात, दादोजी की भाषा, दादोजी की शक्ति जो हम सबको देती है। आज दादोजी की कथा ही प्रेम से, भाव से, अपनेपन से, जो बोलना नहीं आता, जिसमें गलती बोलते हैं, उसके लिए भी दादोजी को कहते हैं कि दादोजी जो आप सिखाओगे वही बोलूँगा, और जो बोलना नहीं आता वो भी मान लीजिएगा दादा। भावपूर्ण जयकारा दादोजी श्री अखाराम जी महाराज की जय। आज दादोजी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो मन को दादोजी की याद दिलाती है, उसे पढ़ते हैं। अक्षय तेरा कोश है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पलकें खोल दे, अक्षय दे वरदान। अक्षय अर्थात जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हनुमान जी श्री दादोजी के मित्रता बने हुए हैं बड़े प्रेम से। क्योंकि दादोजी अखाराम जी जब छोटे से थे तभी से मन में एक ही भाव आता था उनके कि हनुमान जी से मिलना है, राम जी से मिलना है। और अद्भुत रूप के पुजारी हमारे दादोजी, छोटे से बचपन से दादोजी की मीठी मीठी बातें उनके लिए ऐसा प्यार भर देती है कि जो जितना बोले वो कम होता है। इतनी अमर कथाएं हैं दादोजी अखाराम जी महाराज की। भादव का महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी को धरती पर एक अनुपम अद्वितीय
बेजोड़ नगीना परशन्यों धाम में आए। कौन आए? दादोजी, दादोजी अखाराम जी। संवत 1550 में एक दिव्य फूल खिला, एक ऐसा फूल जो दादोजी की यादगार में हर एक जगह खूबसूरती, प्रेम भरी फूलों की सुंदरता, प्यार की सुंदरता सबको देती है। परशन्यों नामक पावन धाम में कथा सुनाते आज हम सब आपस में प्रेम से उस दिव्य पावन नाम की कथा दादा अखाराम की। हरजी के लाडले, हरजी के लाडले दादोजी अखाराम की। पिता हर जोरा राम की, अखाराम जी नाम। जीवूबाई के भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। 1550 में दादोजी का जन्म हुआ। पलोड़ परिवार ब्राह्मण परिवार में एक ही वो रहे थे वहाँ जब दादोजी का जन्म हुआ। और इतनी बड़ी बात थी कि दादोजी जो छोटे से अखाराम इतने छोटे से थे कि मासूम बच्चे, लेकिन बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन में भक्ति, पूजा, भाव और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी ज़रूरी थी वो थी माता पिता की सेवा और गौ मैया की सेवा। 1550 में जन्मे दादोजी शायद लगता है बचपन के पहले दिन से ही, जन्म से पहले ही, जब सुखिया माई के गर्भ से होने वाले थे उसके पहले से ही उन्होंने तैयारी कर ली, भक्ति, पूजा, और नाम एक ही रखा, जय श्री राम जय हनुमान। उनके जीवन में माता पिता की सेवा, बहना जीवूबाई के साथ प्रेम, भक्ति, भाव, ऐसे भाई बहन थे जो बचपन से ही सीखा भी तो क्या सीखना शुरू हुआ, वो भक्ति, वो पूजा, वो भाव, और उस प्रेम में ऐसी दिव्य आई कि दादोजी अखाराम जी नाम से आज हम सबको भी मिल रहे हैं। इस परिवार में माता सुखिया के गर्भ में दादोजी श्री अखाराम जी का जन्म हुआ। हर वो धरती, वो भूमि, वो धरती का जितना भी जो स्थान है, दादोजी का कीर्तन करने वाले को दादोजी स्वयं आते हैं। याद करते ही हर वो आनंद, हर वो आंगन धन्य होता है, हो रहा है, जहाँ जहाँ दादोजी का कीर्तन, भजन, नाम, और कुछ नहीं तो अखाराम दादा, सिर्फ दादा कह के भी दादोजी स्वयं साथ आते हैं। अक्षय कहें तो और ज़्यादा, अखाराम कहें तो और प्यारा, अगर कहें कुछ और नहीं, दादा ओ दादा, बस यही बातें दादोजी साथ आ जाते हैं। कहने की ज़रूरत है। बधाई सारे भक्तों को, आज पंचमी का वार है। आज बड़े बड़े प्यार भाव से दादोजी की बात सबको याद आती है, हर दिन हर पल। हाँ, पंचमी दादोजी का जन्मदिन भी है, तो इसलिए पंचमी के दिन ज़्यादा विशेष बात होती है। पर 365-66 दिन दादोजी साथ ही हैं। सुसंस्कृत माता पिता की संतान के अंदर सादगी, संस्कार, सेवा भाव, प्रभु भक्ति कूट कूट कर दादोजी की याद करना। नन्हे से बालक के रूप में दादोजी
अखाराम कहलाए। और वहाँ जब वो रहते थे छोटे से बच्चे, जन्म के बाद, पहले तो जन्म हुआ 19, उसके बाद दादू जी ने छोटे बच्चे की तरह बच्चों के साथ रहकर भी शांत रहते, प्रेम से, भाव से, मन से। लेकिन एक मन का ध्यान था, जय श्री राम, जय हनुमान। और उससे के साथ एक और बड़ी बात, जो दादू जी की सेवा, दादू जी की जो सीखने की उम्र थी माता पिता से, वो थी गौ मैया। गौ मैया की सेवा, गौ मैया की पूजा, भक्ति। यहाँ तक कि अपने घर में माता पिता के घर पे जो गाय माता थी उनकी सेवा तो करते ही थे। आस पास पड़ोसी जो लोग भी थे, दादू जी तैयार करते थे कि गौ माता की सेवा करनी है, गाय मैया को लेके जा सकता हूँ। और ले जाते थे, खुशी खुशी ले जाते थे, सेवा करते थे। और जब गौ मैया को भोजन पानी मिल जाता था, बैठते थे, तो दादू जी वहीं बैठ जाते और जय श्री राम, जय हनुमान की प्रेम की ये बात जो दादू जी की थी, बस वही कहते थे, जय श्री राम, जय हनुमान। अद्भुत अद्भुत जन्म हुआ दादू जी का। माँ सुखिया, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। ऐसा प्यारा, ऐसा भक्ति का पुजारी, ऐसा लोगों की सेवा में साथ रहने वाले दादू जी, जीवन का एक ही उद्धार सीखा, एक ही भाव सीखा, एक ही प्रतिज्ञा सीखी कि यथाशक्ति सबकी सेवा, गौ मैया की पहले पूजा और बाकी जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा। यही दादू जी जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा कहते रहे, बोलते रहते हैं, आज भी बोलते हैं। और हनुमान जी ने तो बड़े प्रेम से, पहले तो हनुमान जी के साथ दादू जी की मित्रता हुई। कैसे हुई? छोटे से अखाराम गौ मैया की सेवा करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते, और जब अकेले में आते तो जय श्री राम, जय हनुमान की बात आते, और हनुमान जी को बुलाने के लिए बस खाली ध्यान करते थे। लोगों के सामने कोई बातें नहीं करते थे, बिल्कुल शांत रहते थे। और एक समय के बाद तो इस कदर भक्ति की पूजा में लग गए कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत शरीर का ध्यान ही ना दिया। शांत, गंभीर, यथाशक्ति ईश्वर की भक्ति, माता पिता की सेवा और गौ मैया की सेवा साथ जरूर करते थे। भक्त और भगवान दोनों के रूप में ही दादू जी स्वयं मिले थे। और दादू जी जब थोड़े से बड़े हो गए और अब उनके मन में हनुमान जी दिखने लग गए, कब आएगा, कब आएगा। ये बातें सुन करके तो हनुमान जी ने ये उपाय ही कर लिया था कि जब वो पहले छोटे से अखाराम को देखा, छोटे से अखाराम के पास एक साधु जन आए थे जो उसके माता पिता से, हरजी राम जी और सुखिया बाई से घर पे जब छोटा अक्षय था, छोटा अखाराम था, तो उन्हें देखा और देखकर ही कहा था। अचानक बातों में घर वालों के साथ मिले, अपने बातें हुई, अचानक से बच्चों को बैठे देखा और देखा कि एक छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा, ये अखाराम ही थे, बिल्कुल छोटा। और उन्होंने हरजी राम जी से पूछ लिया, ये कौन है? हरजी राम जी थोड़ा हिचक कर बोलने के लिए सोच रहे थे कि मेरा बच्चा, कुछ बातें कहते उससे पहले ही वो साधु जन जो आए थे उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसकी शक्ति है, ये भक्ति वाला है, ये सच्चा भक्ति वाला है, ये तो ईश्वर का सबसे बड़ा प्रारूप है, ये तो भक्ति का पुजारी है, ये तो हनुमान जी के साथ, सबके साथ मिल के रहेगा। अब हरजी राम जी और सुखिया बाई तो सोच रही हैं कि बात क्या हो गई उन्हें इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने अखाराम को देखकर ही उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे का शांत मन, लेकिन
विस्तार से, कितनी भक्ति वाला। और उन्होंने जो ये बातें कही थी, माता पिता ने तो यूं ही देखा कि ठीक है, जो भी कहा, मेरा बच्चा तो छोटा है, अच्छी बात है अगर उनके साथ अच्छा है तो। और यही विचार सबके मन में बचा, क्योंकि वही तो बाद में अखाराम ओम अक्षय नमः बन गए। और बने भी तो कैसे? स्वयं हनुमान जी ने ये शर्त रखवा दी कि अखाराम, अक्षय, तुम और मैं दोनों की प्रेमता एक साथ है, मित्रता एक साथ है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप ये परशनेव धाम की जयकारा हो, उस परशनेव में तुम वहाँ बैठोगे। स्वयं हनुमान जी ने स्वयं अपनी ही हनुमान की मूर्ति भिजवाई थी, जहाँ अखाराम जी को दौड़कर जाकर मिले थे, जिनके साथ भेजा था। और मिलने के बाद वहीं पे परशनेव में आज जयकारा होता है, परशनेव की सुंदरता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ दादो जी अखाराम जी हैं, जिन्हें हनुमान जी ने ही कहा था कि अखाराम, अक्षय, सुनो। क्योंकि दादो जी ने ये लिखा था कि इतने दिन में जी रहा था, अब मैं विश्राम जाऊंगा। तो हनुमान जी ने भी कहा ठीक है। इसीलिए आज के दिन तक दादो जी अखाराम जी उसी धरती पर बैठे हैं जहाँ भक्तों की सेवा, पूजा, भक्ति करते हैं। वो स्वयं आज तक परशनेव के धाम में, परशनेव के नाम में, और तो और हजारों दूसरे भाग्य में दूसरी जगह रहे हुए लोग जब दादा की बात कहते हैं, और तो और परशनेव ना पहुंचा हो, लेकिन घर से कहे कि दादा अखाराम, अक्षय, या और भी कुछ ना कहें तो वो दादा जो मिले थे, वो दादा जो हमसे मिलते हैं, वो दादा जो भक्ति पूजा करनी नहीं आती पर आपको याद करती हूँ, बस दादो जी उसी में खुश हो जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अक्षय, अखाराम, जो भी नाम हो बस याद करना है। आज पंचमी है, आज सब मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में, लोगों के घर में यथाशक्ति तथा भक्ति पूजा होती है। मुझे तो वो भी नहीं आता दादा, मुझे तो न कीर्तन आता है न नाम आता है, और कुछ बोलती भी हूँ तो गलत सही कुछ भी बोल लेती हूँ। लेकिन विश्वास है, दादा है ना, गलतियाँ हैं तो अर्थ समझेंगे, वो झूठा बोला है तो सही सिखाएंगे। धन घड़ी धन भाग हमारे, जीवबाई के वीर आज पधारे। सदा सदा, आज मतलब वो आज तक का दादो जी आप साथ हैं, सदा साथ रहिए दादा। नहीं आता मुझे तो उसे सिखा दें, बता दें, बोल दें। दादा गुस्सा भी कर दीजिए पर हमें अपने साथ रखिए। और परशनेव धाम की जो मन की मेरी भावना है, मैं उसे मन से याद करती हूँ। घर में बैठे, घर में सिखाए हैं कि दादा की बात करनी है बस, तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। और दादू जी के साथ हनुमान जी बैठे हैं परशनेव में। देखिए, वैसे तो बहुत दूर तक, लेकिन एक दो जहाँ दिखते हैं दादो जी को, और वो दिखते कहाँ हैं दादो जी? जहाँ अग्नि पूजा होती है, जहाँ मन के बैठकर, अभी कमरे में बैठकर याद करके दादा, जय दादा, अखाराम, इस तरह की बात कहते हैं और दादा वहीं मिलते हैं। चाहे वो भारत में हो, भारत के साथ साथ विदेशों में भी दादो जी की जयकारा हो रही है, होती है और होती रहेगी। क्यों? क्योंकि दादाजी हमारे साथ हैं ना। हाँ, प्रेम से याद करना होता है। तो आज तो दादो जी पंचमी का वार है, आपके साथ
भजन कीर्तन सब कुछ कर रहे हैं। मुझे तो आता नहीं दादा, इतना मान लीजिए कि मेरे साथ रहें। दादू जी की यही कथा और कभी दिन जब भी मिलूं, हर दिन हर पल सिखा दो दादा कि दादा की बातें ही करती रहूं। जय श्री राम, जय हनुमान। मंदिर में हनुमान जी की ही तो बनी थी, स्वयं हनुमान जी ने ही बनाई थी अपनी। और हनुमान जी ने वो अपनी ही रूप मूर्ति बनाकर दादू जी को कहा था कि अखा राम, ये लो मैं आ गया हूँ और इसे तुम परशुराम धाम में लगाओ और वहीं पर भक्ति करो, सेवा करो, लोगों की मदद करो। और दादू जी हमारे साथ, हम सब के साथ हर पल हर दिन याद की आवश्यकता है। दादा साथ है, कान्हा भी है। गौ मैया तो प्रश्नों में बहुत सेवा हो रही है। गौ मैया की यथाशक्ति तथा भक्ति पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे विदेशों में गौ मैया की सेवा हो, ये दादू जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। वर्तमान में थोड़ी सी गौ मैया की पूजा सेवा कम हो रही है, पर दादा कृपा करवाइए, सिखाइए कि हम सब गौ मैया की सेवा पूजा सबसे सच्चे मन से करें। यही पंचमी के दिन अगर गौ मैया की सेवा करते हुए जयकारा कर दें तो दादू जी अपने आप प्रसन्न होते हैं। दादू जी नहीं कहेंगे कि मुझे कहो, दादू जी कहेंगे गौ मैया की सेवा करो। यही हमें सिखाइए दादा। आज पंचमी है, 11 अप्रैल 2023। बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रेम आया और सदा आता रहे। एक दिन नहीं, हर दिन हर पल दादा साथ रहे। दादू जी जयकारा सच्चे दरबार का, जय हो।